गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और ये सारे न्यूमेरिकल लेक्चर 8 पर बेस है। मतलब इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस सम न्यूमेरिकल ऑफ पीएच पीओएच। किसके? वीक एसिड और वीक बेस के। मीन्स हम लोगों को पीएच कैलकुलेट करना है वीक एसिड और वीक बेस का। यहां पर देखो हमने ये जो क्वेश्चन दिया, यहां पर भी इस क्वेश्चन में हम लोग जब कैलकुलेशन अप्लाई करेंगे, जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो फॉर्मूला कंप्लीटली लेक्चर 8 पर बेस है, जो कि हमने इसके पहले पढ़ाया था। अब चलो देखो क्या बोला गया है। यहां पर लिखा है जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो गिवन क्या है और रिक्वायर्ड क्या है। ये बात हमने आपको कई बार समझाई है कि जब भी केमिस्ट्री के पोर्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे, सबसे पहले आप ये देख लो दिया क्या है और निकालना क्या है, उससे पोर्शन थोड़ा इजी लगेगा। देखो क्या है, व्हाट इज द पीएच, मींस पीएच हम लोगों को निकालना है। किसका पीएच निकालना है? ClCH2COOH का। और यहां पर कंसंट्रेशन दिया है C इक्वल टू 0.02 m मोलर कंसंट्रेशन। Ka ऑफ एसिड, इसी एसिड का Ka भी दिया, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड कितना दिया? 1.36 इंटू 10⁻³ इतना दिया हुआ है। आगे कैलकुलेट pK, Ka निकालना है और pK निकालना है। नेक्स्ट Kb भी निकालना है, pKb निकालना है। मींस सारे फॉर्मूले एक दूसरे से लिंक हैं और बहुत इजी टॉपिक है। देखो जरा, हम लोग जब पीएच निकालेंगे तो सबसे पहले पीएच की बात करेंगे। लिख लेते हैं टू कैलकुलेट पीएच। कैसे निकालेंगे? हम लोग जानते हैं पीएच इक्वल, एक हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था जो कंसंट्रेशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड पर डिपेंडेबल है। तो क्या होगा? -1/2 log C इंटू के। ये हमने वीक एसिड का जब हम लोग पीएच कैलकुलेट कर रहे थे उस केस में ये फॉर्मूला आपको बताया गया था। तो देखो जरा, सभी की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे और पुट करने के बाद उस कैलकुलेशन सॉल्व कर लेना है। log C का वैल्यू कितना है? 0.02 इंटू के का वैल्यू कितना है? 1.36 इंटू 10⁻³ सॉल्व कर लो जरा। यहां से अगर हम लोग पॉइंट हटाएंगे और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, देख लो बेटा, यहां से पॉइंट हटाया और यहां से भी पॉइंट हटाया तो डिवाइड में कितना आ जाएगा? 1 2 3 4। मींस ऐसे लिख सकते हैं 1/2 log और यहां पर हो जाएगा 2 इंटू 136 इंटू 10⁻⁻, ये -3 ऑलरेडी था और यहां पर हो जाएगा 10⁻⁻4। तो क्या बनेगा? -1/2 log और यहां पर होगा 2 6 12, 2 3 6 1 7 और 2 2 2 इंटू 10⁻⁻7। अब हम लोग क्या करेंगे? log m इंटू n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जब log m इंटू n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो लिखेंगे -1/2, यहां पर हो जाएगा log 272 प्लस log 10⁻⁻7 अगेन -1/2 log 272 का हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या करना होगा? सबसे पहले इसकी फैक्टर कर दो, फैक्टर करने के बाद log m की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, मींस n log m, फिर जो 272 का वैल्यू आएगा वो आपको नोट कर देना है।
तो जब हम लोग log 272 का वैल्यू निकालेंगे तो log 272 का वैल्यू आता है 2.42। यहां पर क्या होगा, log m की पावर n मीन्स -7 log 10। तो इसको माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो log 10 का वैल्यू तो 1 होगा, माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 1.2 2 4 2 1 2 माइनस इंटू क्या हो जाएगा log 10 का वैल्यू 1 और ये माइनस आपका अभी बाहर है, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 माइनस 1.21 फाइनली तो यहां पर होगा -1/2, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 7 माइनस 2.42 तो 1/2 इंटू कितना आएगा 8 5 और यहां पर आ जाएगा 4, 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 पॉइंट 2 2 जा 4 2 9 जा 18 मींस 2.29 ये इसका पीएच आया। तो अभी हम लोगों ने इसका ये पीएच निकाल दिया। सेम इन फॉर्मूले का, इन रिलेशंस का यूज करके हम लोगों ने पीएच कैलकुलेट किया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहां पर देखो के दिया है और हमें निकालना क्या है पीके, आई मीन हम लोगों को के दिया और पीके निकालना है। तो देखो जरा कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ देखो जरा अभी हम लोगों ने पी के निकालना है। क्या निकालना है, पी के ए। तो एक चीज समझ लो, एक आपको फॉर्मूला याद रखना है, जैसे पी एच इक्वल टू क्या होता है माइनस के लॉग एच प्लस होता है। अगर इस एच की जगह पी के लिख दिया जाए तो अब फॉर्मूला क्या बनेगा माइनस के लॉग के, मींस बहुत इजी कंसेप्ट है। तो यहां पर बेसिकली हमें पी के निकालना और के का वैल्यू गिवन है, तो हम लिखेंगे वी नो दैट पी के इक्वल क्या होगा माइनस के लॉग के। तो यहां पर माइनस लॉग और के का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.36 इंटू 10 टू पावर -3 लॉग m इंटू एन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, माइनस लॉग 1.36 प्लस लॉग 10 टू पावर -3। अब क्या करना होगा, फिर से लॉग m की पावर n माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पर ये वाला जो प्लस है माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, मीन 3 लॉग 10 माइनस लॉग 1.36। बेसिकली हमने एक स्टेप क्या किया टाइप कर दिया, फटाफट लिख दिया। तो log 10 3 इंटू क्या होगा 1 माइनस log 1.36 और log 1.36 का वैल्यू होता है 0.133 तो होगा 3 माइनस 0.133 फाइनली 7 6 8 2 2.867 ये आपका किसका वैल्यू आएगा पी के ए का। तो इस तरीके से हम लोग पी के भी निकाल देंगे। अब क्वेश्चन क्या है समझो जरा ध्यान से, अगला पॉइंट ये है कि के भी क्या होगा। एक चीज समझ लो, के का वैल्यू दिया है, अगर के का वैल्यू दिया है और के भी निकालना है तो हम लोग जानते हैं पिछले लेक्चर में हम लोगों ने के और के बी का एक रिलेशन पढ़ा था। क्या पढ़ा था देखो जरा, जब हम लोग इसका के बी का वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, मैं लिख लेता हूं ये भी, टू कैलकुलेट के बी। अब हम लोग जानते हैं वी नो दैट एक रिलेशन होता है के और के बी के बीच में, क्या होता है के इंटू के बी इक्वल टू के डब्ल्यू होता है या नहीं। तो यहां पर के बी का वैल्यू हमें निकालना है
तो के बी इक्वल क्या हो जाएगा, के डब्ल्यू अपॉन के। तो के डब्ल्यू का वैल्यू कितना होता है 1 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई, और के का वैल्यू कितना है 1.36 इंटू 10⁻⁻3। इसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो कितना बनेगा 1/1.36 इंटू 10⁻, ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस का 11। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/36, सॉरी 1/136 इंटू 10⁻⁻9 का 9। ये आपका के बी इक्वल आया। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो के बी इक्वल, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो के बी इक्वल आपका आएगा 7.35 इंटू 10⁻⁻12। तो ये आपका आंसर आया किसका, के बी का। ठीक है बेटा। तो अब देखो जरा ध्यान से, क्वेश्चन में क्या क्या निकालना था, पीएच निकालना था, निकाल दिया, के ऑलरेडी दिया था, पी के निकालना था, हम लोग निकाल चुके, के बी भी निकालना था, वो भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब क्या है, अब इन्होंने बोला पी के बी बताइए। तो देखो जरा, जैसे यहाँ पर पी के इक्वल माइनस लॉग के होगा, वैसे ही अगर हम लोग पी के बी की बात करेंगे तो पी के बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के लॉग के बी। इस फॉर्मूले से हम लोग पी के बी निकालेंगे। अब के बी की वैल्यू किधर है, इधर, तो हम क्या लिख देंगे, नाउ पी के बी इक्वल माइनस का लॉग इंटू, और के बी का वैल्यू क्या है 7.35 इंटू 10⁻⁻12। फिर से पी के बी इक्वल माइनस लॉग एम इंटू एन, मतलब लॉग 7.35 माइनस 12 लॉग 10। देखो जब ध्यान से, हमने क्या किया, लॉग m इंटू एन लगाया, जब m डालेंगे तो ये आया, और जब n का अप्लाई करेंगे तो log 10⁻⁻12 होगा। और यहां पर हमने फिर से क्या कर दिया, log m की पावर n, मतलब n log m, तो हमारे पास ये वैल्यू है। तो हमारे पास क्या बनेगा, p के बी इक्वल माइनस log 7.35 माइनस 12 इंटू log 10 का वैल्यू 1, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 12 माइनस log 7.35, तो 12 माइनस, और log 7.35 का वैल्यू कितना होगा, बेसिकली है क्या, log 7 का वैल्यू कितना होता है 0.845, है ना। तो अगर log 7.35 का आपको वैल्यू गिवन है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दिया है तो आप log का वही वैल्यू यूज कर लो 0.845, जो भी वैल्यू आएगा वो अप्रॉक्स में आएगा, फाइनली राइट होगा। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखो एक ही क्वेश्चन में हम लोगों ने कितने सारे मेथड को सॉल्व किया, तो फटाफट आप लोग इसको नोट कर लो, समझ लो। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलो बेटा,
अब हम लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखो जरा इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे। लिखा क्या है, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड एट 18 डिग्री सेल्सियस इज 1.85 into 10 raised to power minus 5. Calculate the pH of N/10 and N/100 solution of acetic acid. मीन्स एसिटिक एसिड का यहाँ पर नॉर्मलिटी गिवन है, इट मीन्स कंसंट्रेशन गिवन है। तो हम लोगों को निकालना क्या है, सबसे पहले देख लो गिवन क्या है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड मतलब एसिड दिया है, इट मीन्स K इक्वल टू क्या है 1.85 इंटू 10 raised to power minus 5। ये वैल्यू किसकी है, K की। अब क्वेश्चन ये है कि pH क्या होगा, pH क्या होगा कब, जब कंसंट्रेशन आपकी 1/10 हो और 1/100 हो। तो हमने यहां पर दोनों कंसंट्रेशन C1 C2 लिख दिए, मींस दोनों का K का वैल्यू फिक्स है। समझ रहे हो, K का वैल्यू क्या है, फिक्स है। अगर कंसंट्रेशन 1/10 है तो pH क्या होगा, और जब कंसंट्रेशन 1/100 है तो pH क्या होगा, हमें ये सॉल्व करना है। तो देखो जैसे कि हम लोग पिछले फॉर्मूला हम लोगों ने अप्लाई किया था, हम लोग जानते हैं कंसंट्रेशन पर और डिसोसिएशन कांस्टेंट पर रिलेट होकर एक फॉर्मूला डेवलप होता है, कौन सा, pH इक्वल -1/2 log C इंटू K, ये फॉर्मूला आया। तो जब हम लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो आएगा -1/2 log। अब CA का वैल्यू क्या है, C का वैल्यू कितना, मान लेते हैं पहले केस नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, फॉर C इक्वल टू 1/10। तो C की जगह आप लिख दो 1/10 इंटू K का वैल्यू कितना है 1.85 इंटू 10 raised to power -5। तो -1/2 log 10 को सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, log 1.85 इंटू 10 raised to power -6। अब हम लोग इसमें log m इंटू n का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो क्या बनेगा -1/2 log 1.85 प्लस log 10 raised to power -6। अब log m की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, -1/2 log 1.85। log 2 का वैल्यू कितना होता है, यहाँ पर हालांकि हमें 1.85 का वैल्यू चाहिए, लेकिन log 2 का वैल्यू कितना होगा 0.3010। अब यहाँ जरूरत किसकी है, log 1.85 की, इट मींस log 2 से थोड़ा छोटा कितना, मान लो हमने ले लिया 0.26 प्लस आप 0.27 0.25 भी लोगे तब भी राइट है, कोई कैलकुलेशन में चेंजिंग नहीं होगी, आंसर आपका मैच करेगा। अब यहाँ पर log m की पावर n जब करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस log, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा -6 log 10 और log 10 का वैल्यू 1, तो कितना बनेगा -1/2 0.26 माइनस का 6, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 का डिवाइड कर देंगे तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो 2 3 जा 6 माइनस 0.2 बन जा 2 2 3 जा 6। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 782 मींस 2.87 आया। इसका मतलब क्या हुआ, जब C1 1/10 था उस टाइम pH की वैल्यू कितनी है 2.87। इसी तरीके से अगर कंसंट्रेशन C2 होगा तो हम लोग उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। देख लो हम लोग यहीं पर चेंजिंग कर लेते हैं, फॉर कंसंट्रेशन 1/100। अगर कंसंट्रेशन 1/100 है, बाकी की सारी चीजें तो सेम है, तो हम यहाँ पे कर देंगे 1/100। जब 1/100 करेंगे तो यहाँ पर 10 raised to power -6 की जगह क्या हो जाएगा 10 raised to power -7। तो फिर से यहाँ पर भी 10 raised to power -7, तो यहाँ 6 की जगह क्या हो जाना है 7, यहाँ पर 6 की जगह क्या हो जाएगा 7। तो अब यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए, यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग हो जाएगी, 1/2 और माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो 7 माइनस 0.26, तो आपका क्या आया, अब आपका आया, यहां लिख लेते हैं 1/2 इंटू 10 में से 6 जाएगा तो 4, 3 जाएगा तो 7 और 1 जाएगा तो 6 मींस 6.74। 2 की वैल्यू डिवाइड कर दो तो 2 3 जा 6 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14। तो ये आपका आया pH। ये कब आया, जब कंसंट्रेशन 1/100 थी, मींस अगर कंसंट्रेशन 1/10 है तो pH 2.87 है, और जब कंसंट्रेशन 1/100 है तो pH कितना आया 3.87।
0.37। तो इस तरीके से हम लोग दोनों ही केस में पीएच की वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ, एक चीज और याद रखो, यहाँ पर n/10 दिया है तो ये कंसंट्रेशन है। अगर यहाँ पर m/10 होता तो तब भी कंसंट्रेशन यही होता। बेसिकली दोनों केस में आंसर सेम आएगा। क्यों सेम आएगा? यहाँ पर जो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। ठीक है, ये आपका एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर n फैक्टर कितना है? 1। और n फैक्टर 1 होने की वजह से कंसंट्रेशन नॉर्मेलिटी में हो या मोलैरिटी में हो, आंसर सेम मैच करेगा। अगर यहाँ पर एसिटिक एसिड की बजाय एक ऐसा कंपाउंड होता जिसका n फैक्टर डिफरेंट होता, तो फिर हम लोग यहाँ पर मोलैरिटी निकाल के फिर हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक बेटा, तो चलो इस क्वेश्चन को आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो देखो बेटा, अभी हम लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। कैसे करना है समझो। क्या दिया है? सबसे पहले, हाउ मच मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मस्ट बी डिसॉल्व टू प्रोड्यूस 250 ml ऑफ एक्वा सॉल्यूशन। इट मींस एक एक्वा सॉल्यूशन है जिसका pH 10.65 दिया हुआ है और उसका वॉल्यूम कितना है? 250 ml। तो उस सॉल्यूशंस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल्स डिसॉल्व हो पाएंगे, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है। लिखा है अज्यूम कंप्लीट डिसोसिएशन। मींस अगर डिसोसिएशन कंप्लीट हो जा रहा है, अगर डिसोसिएशन कंप्लीट हो जा रहा है इसका मतलब क्या हुआ? जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा। मान लेते हैं हमारे पास एक कंपाउंड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि इसमें दिया हुआ है, और जब ये डिसोसिएट होगा, एक्चुअली कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है, तो Ca2+ 2OH-, हम लोगों को किसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ OH चाहिए। तो कंसंट्रेशन ऑफ OH को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? हम लोग जानते हैं, वी नो दैट POH इक्वल माइनस लॉग OH माइनस, तो जो OH माइनस होगा वो इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए? एंटी लॉग माइनस POH। ये आपकी वैल्यू होगी। तो अगर POH की वैल्यू मिल जाए तो हम लोग OH का कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। अब देखो यहां पर गिवन है, अब गिवन क्या क्या है? यहां पर गिवन आपका है pH इक्वल 10.65। अगर pH 10.65 है तो pH हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? हम लोग जानते हैं pH प्लस pOH इक्वल टू 14। तो अगर हमें pH की रिक्वायरमेंट है तो pH इक्वल क्या बनेगा? 14 माइनस इस pH इधर कर देंगे तो 14 माइनस pH हो गया। तो 14 माइनस 10.65, और जब हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 3, मीन्स 3.35। ये आपका POH आ गया। तो 3.35 को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। नाउ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इक्वल टू क्या बनेगा? एंटी लॉग माइनस 3.35। और जब 3.35 सॉल्व करेंगे तो एंटी लॉग कैसे निकालते हैं? पॉइंट के पहले जो वैल्यू होगी क्या होगा? 10 की पावर में इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस में लिखा है इसलिए एक नंबर ज्यादा होगा। आई मीन 10 की पावर -4। अब क्या करना है? 0.35 को 1 से माइनस कर दो तो 1.00 और 0.355 और यहाँ पर हो जाएगा 6, मतलब 0.65। तो हम लोग जानते हैं 0.65 किसका होता है? इसका आएगा 0.65। किसका होगा? 0.699 किसका होता है? 5 का। तो उससे थोड़ा सा कम मतलब 4.6 ले लेते हैं। तो OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना आया? 4.6 इंटू 10 की पावर -4। लेकिन ये कंप्लीट डिसोसिएशन पर आया, मीन्स 2 मोल ऑफ OH का कंसंट्रेशन है। लेकिन हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो कंसंट्रेशन आया वो पूरे सॉल्यूशंस में आया। अब हम लोगों को बेसिकली पर लीटर निकालना है। क्या निकालना है? पर लीटर। तो हम लोग एक लाइन लिख लेंगे और क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaOH का हो ट्वाइस
पर लीटर, या ऐसे भी लिख सकते हैं रिक्वायर्ड पर लीटर, पर लीटर। तो क्या होगा आपका, हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ OH डिवाइडेड बाई 2, इट मींस 4.6 अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻4। तो कितना आ गया, अब आपका आया 2.3 इंटू 10⁻⁻4। ये आपका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में नंबर ऑफ मोल्स जो कि रिक्वायर्ड है पर मोल पर लीटर पर। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में ये बोला है कि अगर वॉल्यूम 250 ml बनाता है तो कितना होगा। तो हम लोग लिख लेंगे एट 250 ml। अगर 250 ml पर निकालना हो, बेसिकली क्या है, ये कितने पर निकला 1000 पर। तो अगर ये 1000 पर है तो 250 पर क्या होगा, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड at 250 ml equal to 2.3 into 10⁻⁻4 मल्टीप्लाई बाई 1000 और डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई 250 और डिवाइड बाई 1000। बस यहाँ पे 4 टाइम जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो कितना आना चाहिए 0.5। 0.56 इंटू 10⁻⁻4। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5.6 इंटू 10⁻⁻5। बस यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो फटाफट इसको नोट कर लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में देखो जरा ध्यान से क्या क्या बोला गया है। जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर से वही केस, गिवन और रिक्वायर्ड, कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट pH ऑफ 0.1 m aqueous H2S। इसका मतलब क्या हुआ, pH हमें निकालना है कब, जब कंसंट्रेशन ऑफ H2S 0.1 m गिवन है। अब आगे K1 एंड K2 H2S, मतलब K1 और K2 दिया है। K1 और K2 दिया होने का मतलब ये है रिएक्शंस आयोनाइज हो रही है, वो भी स्टेप वाइज। देखो जरा कैसे, अगर हमने H2S लिया और H2S को हम लोग आयोनाइज करेंगे तो एक प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा, तो H प्लस प्लस HS निगेटिव। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट काम करेगा दैट इज K1। जब ये HS निगेटिव फिर से आयोनाइज होगा तो H प्लस हो जाएगा प्लस S2 निगेटिव, और यहां पर इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट कितना होगा K2। तो K1 का वैल्यू यहां गिवन है कितना 1 इंटू 10⁻⁻7 और K2 का वैल्यू 1.3 इंटू 10⁻⁻13। क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा कि pH क्या होगा अगर कंसंट्रेशन इतना है, इस कंसंट्रेशन पर pH निकालना है, और ये कंसंट्रेशन किसमें है K1 पर। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर एट इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई कर देंगे। कैसे सॉल्व करना होगा, एट इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे तो K1 इक्वल टू क्या बनेगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस HS माइनस डिवाइडेड बाई H2S। तो H2S को यहां लेके आएंगे तो क्या बनेगा K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2S इक्वल H प्लस और HS नेगेटिव। अगर हम लोग K1 की बात करते हैं तो कितना है 1 इंटू 10⁻⁻7। अब H2S की बात की, H2S का कंसंट्रेशन कितना दिया 0.1 इक्वल टू यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ HS माइनस। देखो बेटा जब ये मॉलिक्यूल, जब ये H2S जो कि एक्वस है डिसोसिएट होगा तो H प्लस और HS माइनस बनाएगा। तो जो ये आयंस होंगे एट इक्विलिब्रियम, इनकी भी कंसंट्रेशन कैसी होगी बराबर होगी। याद अगर तुम लोगों को होगा तो ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ में जब हम लोग एट इक्विलिब्रियम कंडीशन देखते थे तो यहाँ पर क्या लिखते थे सी अल्फा सी अल्फा। केमिकल इक्विलिब्रियम में भी यही बताया गया, एट इक्विलिब्रियम जो आयोनाइजेशन फैक्टर होंगे उनकी कंसंट्रेशन क्या होगी बराबर होगी। इसका मतलब क्या है H प्लस इक्वल टू HS माइनस, ये कंडीशन फिक्स है इसके लिए। अब एक्चुअली हमें निकालना क्या है, हमें pH निकालना है, और हम लोग जानते हैं pH इक्वल टू क्या होता है माइनस के लॉग H प्लस। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर H प्लस निकाल दिया जाए तो हम लोग pH की वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो H प्लस यहां से निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं कैसे, H प्लस इक्वल टू HS नेगेटिव।
तो हम लोग क्या करेंगे, एच नेगेटिव को, इसको पहले देख लो, एच नेगेटिव को H प्लस और एच नेगेटिव की जगह भी क्या रख दिया, H प्लस। यहां पर जब ये पॉइंट हटाएंगे तो यहां पर आएगा 10⁻⁻8। फाइनली 10⁻⁻8 इक्वल टू H प्लस का स्क्वायर। तो H प्लस इक्वल रूट ऑफ 10⁻⁻8। फाइनली H प्लस इक्वल टू 10⁻⁻4 m। ये आपका कंसंट्रेशन आया, और अगर कंसंट्रेशन आ गया तो फिर क्या हो जाएगा, हम लोग निकाल सकते हैं क्या, pH। हम लिख देंगे नाउ pH इक्वल माइनस लॉग, और H प्लस का वैल्यू कितना है 10⁻⁻4 m की पावर n, तो यार माइनस 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 हो जाएगा प्लस लॉग 10, तो 4 लॉग 10, और pH इक्वल टू क्या बनेगा 4 इंटू 1, तो pH इक्वल टू कितना आ गया 4। बस यही आंसर हो गया। और वही इन्होंने पूछा था, इन्होंने क्या पूछा था कि जब कंसंट्रेशन H2S का कंसंट्रेशन जब 0.1 है तब pH क्या होगा, तो हमने उसी केस में pH निकाल दिया। अगर क्वेश्चन में ये पूछते कि जब K2 इतना होगा, आई मीन जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1.3 इंटू 10⁻⁻13 होगा, उस टाइम pH क्या होगा, तो इस टाइम जो pH होगा वो इससे कम होगा, आई मीन एट कांस्टेंट 1.3 इंटू 10⁻⁻13 पर जो pH वैल्यू होगा वो pH 4 से क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, क्यों कम होगा, उसका भी रीजन यही है क्योंकि यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 की वैल्यू ज्यादा है और यहाँ पर K2 की वैल्यू कम है, तो इसका मतलब आयनाइजेशन फैक्टर भी, कंसंट्रेशन फैक्टर भी उसका क्या होगा, कम होगा। अगर कंसंट्रेशन कम तो pH अपने आप कम। ठीक है, तो चलो ये तो क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़े और डिस्कस किए जो कि लेक्चर 8 पर बेस्ड थे। लेक्चर 8 में हमने क्या किया था, पीएच और पीओएच से रिलेटेड जो फॉर्मूले अप्लाई डेरिवेशन किए थे, उससे जो फॉर्मूला कैलकुलेट होकर निकलता हम लोगों ने वो डिस्कस किया। यहाँ इस लेक्चर में हमने उस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है ये समझा। अब इसके बाद इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस आयनिक इक्विलिब्रियम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में 2-3 चीजों का पता होना बहुत जरूरी है, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, एसिडिक नेचर क्या होता है, बेसिक नेचर क्या होता है, तो ये सारी बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के पहले हम लोग पहले सॉल्ट को क्लासिफाई करेंगे, सॉल्ट को समझेंगे कि सॉल्ट क्या होता है। आफ्टर क्लासिफिकेशन एंड इंफॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट वी विल डिस्कस सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ओके बेटा, तो चलो इसको नोट कर लो, अच्छे से चीजों को समझ लो। बाकी हम लोग अब अगले लेक्चर में मिलते हैं सॉल्ट और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के साथ। चलो ओके बेटा, बाय। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए बेल आइकन को, जिससे हमारी केमिस्ट्री की अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिल पाए।